हम इंडिपेंडेंट तो हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन एक चीज़ है, अंग्रेजी से हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। कि जिसके पास में लाठी है वो व्यक्ति बलात्कार करता है। इधर मारा काटा हाना हनी वो सब होते रहता है। इतना देश आगे, कुरीतियाँ ठीक है अपने आप है, लेकिन इतना अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है। सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, आप महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित करें। विसंगति का काल चल रहा है। आज 15 अगस्त है और हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो चुके हैं। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम सच में आज़ाद हो गए हैं? समाज में फैली कुरीतियाँ, गलत मानसिकता से क्या हम सच में आज़ाद हैं? इसी को लेकर अभी मैं पहुंची हूँ शौर्य स्मारक में। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आज़ादी के असल मायने क्या हैं। कई मायनों में आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, कई क्षेत्रों में महिलाओं को खूब आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी कई परंपराएं हैं और अभी रूढ़िवादिता है जिन्हें हमें खत्म करना है। तो सही मायने, जैसे कि गांव में महिलाओं के प्रति काफ़ी अत्याचार होते हैं, आज भी उन्हें घूंघट में, परंपराओं में रखा जाता है, तो वो थोड़ा बदलाव हमें और लाना है, तो 100% हमें स्वतंत्रता का मायने मिल जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देश तो बदला है, हमारी सरकार भी है, हमारे राष्ट्रपति भी हैं, हमारे महापौर, सांसद सब हमारे हैं, लेकिन अभी जो दिल्ली में घटना घटी एक डॉक्टर के साथ, आपको भी मालूम है, डॉक्टर को कोई सुविधा नहीं थी, वो वहाँ टॉयलेट जाती थी खुले में, और 7-8 लोगों ने उसके साथ रेप किया जहाँ वो काम करती थी। मैडम, इतना दिल हमारा दुखा है कि हम क्या बताएं आपको। इतना देश आगे, कुरीतियाँ ठीक है अपने आप है, लेकिन इतना अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है ना। हाथरस में भी देखो आप, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ गैंग रेप कर रहे हैं लोग, तो इसको कब आप ख़त्म करेंगे? सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, आप महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित करें। इतना ही हम लोगों का कहना है, बस आगे और हम लोग क्या बोलें, हम लोग बहुत दुखी हैं। मेरे लिए आज़ादी का मतलब व्यक्तिगत आज़ादी भी है और सामाजिक आज़ादी भी है, और मेरे ख्याल से ये दोनों की स्वतंत्रता को मैं अपने जीवन में पूरा आजमा पा रही हूँ, पूरी फ्रीडम है मुझे। और जहाँ तक सामाजिक आज़ादी की बात है तो ये विसंगति का काल चल रहा है, और मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ओपिनियन है कि आगे जाके ये संक्रमण काल जो है टल जाएगा। और रही बात महिलाओं की, तो स्थितियाँ जो हैं धीरे धीरे बेहतर हो सकती हैं, बशर्ते जो है प्रशासनिक मदद महिलाओं को मिलती रहे और सामाजिक जो मानसिकता है उसमें सुधार हो। समाज में ये है कि जिसके पास में लाठी है वो व्यक्ति बलात्कार करता है ना। आचार्य रजनीश ने भी ये कहा है कि उनका एनालिसिस ये था, और बहुत सारे विचारकों ने भी ये कहा है कि आप जिससे मदद मांगते हो वही व्यक्ति, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, वही व्यक्ति शोषण करता है। तो कुल मिला के बच्चों का जो अपब्रिंगिंग है, जो माँ जो है पालन पोषण कर रही हैं, महिलाओं के प्रति जो उनको आचार विचार दिया जा रहा है, वहाँ से सुधार किया जाए तो ये समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। कि हम जिन परिस्थितियों में पल रहे हैं, हम बहुत सुविधाएं दे रहे हैं अपने बच्चों को, और स्ट्रगल हम बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है। और आज़ादी के टाइम पे जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा भयावह थी, देश के लिए मान सम्मान था, अब उसमें थोड़ी कमी आ गई है। आज़ादी के असल माने आज अगर खुले आसमान के नीचे तिरंगा लेके चल रहे हैं, ये आज़ादी है। नहीं तो अंग्रेज़ों के ज़माने या मुगलों के ज़माने तिरंगा लेकर नहीं चल सकते। आज हम खुले में घूम रहे हैं, ये भी एक आज़ादी है। रही बाकी चीज़ों की, तो समय के साथ लोगों की मानसिकता में बदलाव होना ज़रूरी है। सरकार सब सुविधा दे रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता है, कुछ कानून में भी प्रावधान ऐसे होना चाहिए कि जिस हिसाब से कई लचीला कानून है ना, कानून में थोड़ी कठोरता आनी चाहिए। आज़ादी मतलब देखिए, जैसे अंग्रेज़ों ने हमें अधिकार करके रखा था, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। हम इंडिपेंडेंट तो हो गए अंग्रेज़ों से, लेकिन एक चीज़ है, अंग्रेजी से हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। वो असल में आज़ादी नहीं है। देखिए, भले अंग्रेजी उनका जो भाषा है वो अच्छा हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमें अभी भी हमारा जो भाषा है हिंदी, उसको अभी तक हम वो प्राधान्यता नहीं दे रहे हैं। देखिए, हिंदी एक ऐसा भाषा है जो हम सबको जुड़ता है, वो हर स्टेट में, हर जगह में उसको पहले प्राधान्यता दिया जाए, जो कि हर जगह नहीं होता है। मानो कि आप कहीं जाते हैं, अगर आप 2-4 शब्द अंग्रेजी में बोल देते हैं, लोगों को लगता है कि आप नॉलेजेबल हो, असल में लेकिन वैसा हमेशा नहीं होता। इसका मतलब मैं नहीं बोलता हूँ कि अंग्रेजी खराब है या जो अंग्रेजी बोलते हैं वो खराब, वो नहीं है, लेकिन असलियत में हमेशा वो अंग्रेजी बोलने वाला सही है, वो नहीं है। और जो रहा आपका सवाल मानसिकता को लेके और लोगों का व्यवहार को लेके, देखिए उसमें क्या होता है ना, लोगों को खुद सोचना चाहिए, क्योंकि पहले जो हमारा पॉवर्टी था इंडिपेंडेंस के टाइम, वो अभी अपग्रेड हुआ है। जो हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी अपग्रेड हुआ है। और हमारा जो डेथ रेशियो था, जैसे हमारा
मोर्टालिटी रेट आप बोलें तो अभी तो इंडियन का डेथ रेशियो 70 तक आदमी जिंदा रह सकता है, जो कि इंडिपेंडेंट थे अराउंड 40-45 था। वो सब बदल रहा है, लेकिन लोगों को उसमें खुद को इन्वॉल्व करके खुद को बदलना चाहिए। जैसे हम आजू बाजू में कुछ देखे, कुछ हमारे आजू बाजू में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन कितने लोग हम प्रोएक्टिव होकर जाके वहाँ उनको मदद करते हैं, वो नहीं करते हैं। आज का ज़माना ऐसा हो गया, जैसे हमारा बचपन में हम तो एटलीस्ट हेल्प करते थे, आज का डेट में लोग सेल्फी लेने लगते हैं। लेकिन अरे उसका प्रॉब्लम है, कोई एक्सीडेंट हुआ, हम वहाँ जाके हेल्प करने के बदौलत हम वहाँ सेल्फी लेके उसको सोशल मीडिया में डालते हैं। लोग स्वार्थी हो गए। इसीलिए इसको मैं बोलूँगा कि एजुकेशन का रोल तो है, लेकिन लोगों को खुद में वो बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे तो फिर ये चलता रहेगा। ये आज़ादी हमको अंग्रेज़ों से मिली है, लेकिन क्या है इंटरनली जो है हमारा अंदर जो है इतने सारे जुर्म बढ़ते गए हैं। देखिए देश में इधर मारा काटा हानाहानी वो सब होते रहता है, वो जात पात का, वो धर्म को बोलिए, लेकिन उनसे हमको आज़ादी अभी तक नहीं मिली। नो मैम, आज़ादी तो है बट इतनी नहीं है, जैसे लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बोला जाता है आफ्टर ऑल कि हाँ मतलब हर तरह से किसी भी फील्ड में चली जाएं लड़कियां आजकल काम कर रही हैं या फिर बहुत प्रोग्रेस भी कर रही हैं, बट एक तरह से देखा जाए तो आज के समय में जिस तरह से क्राइम भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि घरों में जैसे बोलते हैं कि घरेलू हिंसा कहीं नहीं होती, लड़कियां फिर भी पता नहीं क्यों आज के समय में फिर भी चुप हो जाती हैं और इस तरह से फिर वो खुद भी अपने आप में गुनहगार हो जाती हैं और बोलती नहीं हैं। इस हिसाब से बोलना चाहिए, उनको अपने आप के अधिकार को समझना चाहिए कि अपने क्या अधिकार हैं और उस चीज़ को समझते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से तो फिर ये है कि आज़ादी का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो अपने को आज़ादी मिली उसका महत्व भी तो समझो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आज़ादी तो मिली है, लेकिन उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हमारे देश के वीर शहीदों ने इतनी मेहनत की और उन्होंने अपने जान पर खेला और हमें स्वतंत्रता दिलाई, तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो आज के परिवेश में इतना क्राइम बढ़ रहा है, तो रियल में आज़ादी उस हिसाब से मिली नहीं है जैसे मिलनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल तो वैसा इंडिया नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारे क्राइम, रेपिस्ट एंड पब्लिकली टॉर्चर्स वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम है। अभी तो फ़िलहाल तो बांग्लादेश में बहुत सारे अपने इंडियन है अभी भी, उनके लिए कुछ फैसिलिटी चाहिए हमारे मोदी जी से, वही रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा उन इंडियन पर। किस तरह की फैसिलिटी? अपने उनको कुछ गाइडिंग करना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए उन लोगों के लिए, बस वही रिक्वेस्ट है सरकार से। आप इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं? अभी जस्ट मेरी स्कूलिंग हुई है, तो मेरे स्कूल में तो ऐसे मनाया जाता था जैसे कि हम लोग पहले फ्लैग जो होते थे उसको झंडे वगैरह फहराते थे और क्या नेशनल एंथम किया जाता था, सभी कोई फंक्शंस होते थे। बस सुबह उठते, नहा धो के मस्त तैयार हो जाते, कॉलेज जाते, इंडिपेंडेंस मनाते, स्पीच सुनते, स्पीच से कुछ लेते हैं हम लोग, सीखते, नोटिस करते, देन इस तरह से मनाते और लड्डू भी ज़रूर खाते। स्वतंत्रता दिवस, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में यही ख्याल आता है कि आज के दिन छुट्टी मनाई जाती है, लेकिन असल में अगर हम इसके शब्द को समझें तो आज़ादी का असल मतलब क्या है। आज के ज़माने में जिस हिसाब से लोगों की मानसिकता बुरी होती जा रही है, लोग क्राइम करते जा रहे हैं, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? इन सब को लेकर आज हमने लोगों से बात की, उनसे जाना। अंत में बस यही कहना चाहूँगी कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन आप इन समाज की मानसिकता कुरीतियों के बारे में ज़रूर सोचें। तब तक के लिए देखते रहिए बंसल न्यूज़ डिजिटल। मैं उज्ज्वल राय, कैमरा पर्सन मोहम्मद और साफ के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज़ को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।